बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। दूसरी शशमाही के 8वें हफ्ते के उर्दू के सबक में जमात चहारम के तलबा को खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के सबक में हम मदरजा ज़ैल 3 मौज़ूआत का इहाता करेंगे। सबसे पहले हम सबक मोमिन की तफ़हीम हल करेंगे। उसके बाद आपको हम आवाज़ अल्फाज के बारे में बताया जाएगा और फिर आपको अल्फ़ाबाई तरतीब के बारे में बताया जाएगा। आज के सबक के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि सबक मोमिन की तफ़हीम अज़ ख़ुद हल कर सकेंगे। दिखाए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज तहरीर कर सकेंगे और दिए गए अल्फाज को अल्फ़ाबाई तरतीब से तहरीर कर सकेंगे। तो सबसे पहले आज का पहला मौजू है, उसकी तरफ चलते हैं। सबक मोमिन जो सफ़ा नंबर 124 पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, ये एक तरह की हदीस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसी सफ़े पर मौजूद हैं और इन्हीं सवालात को आपने अपनी कॉपी पर हल करना है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, एक दरख्त ऐसा भी होता है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते, इसकी मिसाल मोमिन आदमी की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बहुत सोचा मगर ना बता सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। इनके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि हो न हो ये खजूर का दरख्त है, लेकिन वो सोचते ही रहे और कह न पाए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप ही बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बताई तो उन्होंने फरमाया, काश तुमने कह दिया होता तो मुझे कितनी खुशी होती। ये एक हदीस है जिसमें एक छोटे से वाक़ये का ज़िक्र है और इसमें ये बताया जा रहा है कि हज़रत अब्दुल्ला जो कि हज़रत उमर के साहबजादे थे, उनके दिल में सही जवाब आ रहा था, लेकिन महफ़िल में सबसे छोटे होने के डर से वो ना बोले और उन्होंने अपना जवाब नहीं बताया। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने वालिद से ज़िक्र किया तो उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। तो हज़रत उमर ने इस मौके पर फरमाया कि अगर तुम बता देते तो मुझे खुशी होती। अज़ीज़ तलबा, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम ठीक सोच रहे होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के खौफ की वजह से हम नहीं बोल पाते, इस वजह से कि हमारा जवाब ना गलत हो जाए, लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं या हमें गलत ना समझा जाए। तो दूसरा सवाल है जो इस सफ़े पर मौजूद, पहले जुज़ में तो आपने सवालों के जवाब देने हैं जो कि आप इसी पैराग्राफ में से ख़ुद तलाश करेंगे। जो दूसरा सवाल है उसका जवाब इसी बात से रिलेटेड है कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसे होता है कि सोचते हैं और कह नहीं पाते। तो इसका जवाब आपने किताब पर ही मार्क कर देना है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जी हाँ पे निशान लगा दीजिएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो आप जी नहीं में जवाब दे देंगे। इस तरह आज का पहला मौजू सबक मोमिन जो है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। सवालों के जवाब आप कॉपी पर तहरीर करेंगे। अब आपको हम आवाज़ अल्फाज के बारे में बताती हूँ। जिन अल्फाज की आवाज़ बोलने में एक जैसी सुनाई देती है वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। लिखने में भी इन अल्फाज के आखिरी 2 या 3 हरूफ एक जैसे होते हैं, इसलिए बोलने में भी आवाज़ एक जैसी सुनाई देती है, जैसे आरी, प्यारी, तुम्हारी, हमारी, सारी और न्यारी वगैरह। अज़ीज़ तलबा, आप देख सकते हैं कि दिखाए गए अल्फाज में हर 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 लफ्ज़ का आखिरी 2 हरूफ रे और छोटिए हैं, जिसकी वजह से इन तमाम अल्फाज की आवाज़ बोलने में भी एक जैसी मालूम हो रही है। आज का तीसरा उन्वान है अल्फ़ाबाई तरतीब। अल्फाज को हरूफ तहज्जी के लिहाज से लिखना अल्फ़ाबाई तरतीब कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप सामने 4 अल्फाज लिखे देख सकते हैं जिनको ख़त कशीद भी किया गया है। इन चारों में से अलमारी जो है वो अलिफ से शुरू होता है। अलिफ हरूफ तहज्जी में सबसे पहले आता है, इसलिए इनको अल्फ़ाबाई तरतीब से लिखते वक्त आप सबसे पहले अलमारी, नंबर 2 पे बे से शुरू होने वाला लफ्ज़ बीमारी, नंबर 3 पे से शुरू होने वाला पाकिस्तान और नंबर 4 पे
جیم سے شروع ہونے والا لفظ جہاز آئے گا۔ یہ صرف ایک مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کو الفبائی ترتیب سے لکھنا ہے تو آپ حروف تہجی پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس میں سے دیکھ کے ان الفاظ کی نمبرنگ کرتے جائیں گے، اور اسی طرح آپ ان کی الفبائی ترتیب بنانے کے قابل ہو سکیں گے۔ اب میں آپ کو آپ کا گھر کا کام یا ریٹن ورک بتاتی ہوں کہ آپ نے آج کیا کام کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 124 پر موجود سبق مومن کے سوال جواب کاپی پر حل کریں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے 3 ہم آواز الفاظ کاپی میں تحریر کریں گے۔ باتیں، سہانی، مہینے، الماری، انسان۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو الفبائی ترتیب کے لحاظ سے کاپی میں لکھیں گے۔ آپ کو 3 کام دیے گئے ہیں، تینوں کام آپ نے کاپی پر کرنے ہیں۔ سبق مومن کی تفہیم حل کرنی ہے۔ جو سلائیڈ میں آپ الفاظ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے 3 ہم آواز الفاظ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اور جو نمبر 3 پہ آپ کو الفبائی ترتیب کے لیے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ان کو آپ نے پہلے ویسے کاپی پر نوٹ کر لینا ہے اور بعد میں الفبائی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے ان کو کاپی پر لکھ دینا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔